नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो आप सभी मित्रों को पता होगा कि हम यूथ कंपटीशन के की बुक कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। इसमें पीवाई के क्वेश्चंस जीएस के हैं, उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। आज से पहले हमारी 22 वीडियोस हो चुकी हैं। जो आज की वीडियो है ये 23वीं वीडियो है। डेली हम 15 क्वेश्चन को विथ एक्सप्लेनेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप सभी मित्रों में से अगर कोई मित्र प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, जहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ यूपी ट्रिपल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम से, ठीक है। तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को वापस ज्वाइन करें, क्योंकि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है एग्जाम के रिगार्डिंग या कुछ भी आता है, कोई इंपॉर्टेंट पीडीएफ होता है, तो आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। आप सभी दोस्तों में से अगर कोई मित्र बीपीओ की तैयारी कर रहे हैं या जूनियर स्टैंड 5512 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको हाई डेटा नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और मॉक टेस्ट भी वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि बहुत ही नॉमिनल फीस पे है। उसका सारा डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ से आप जाकर कनेक्ट कर सकते हैं और आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं मामूली सा पेमेंट करके, ठीक है। तो डेली हम 15 क्वेश्चन करते हैं। 330 नंबर क्वेश्चन तक पिछली क्लास में हो चुका था, मतलब आज से 331वां नंबर क्वेश्चन आज की क्लास का पहला क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। तो पहला क्वेश्चन 331 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध मथानिया मिर्च किस राज्य से संबंधित है। तो आपसे सबसे बढ़िया सवाल है कि मथानिया मिर्च किस राज्य से है, उड़ीसा से, बिहार से, राजस्थान से या गुजरात से। तो मथानिया मिर्च कहाँ संबंधित है, तो मथानिया मिर्च आपकी राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान राज्य से संबंधित है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि विश्व प्रसिद्ध मथानिया मिर्च राजस्थान राज्य से संबंधित है। यह जोधपुर जिले के मथानिया, देखिए ये जोधपुर जिले के मथानिया ग्राम में उगाई जाती है। यह मिर्च अपने तीव्रता और तिक्का स्वाद के लिए प्रसिद्ध है और राजस्थानी व्यंजनों के लिए विशेष रूप से उपयोग ली जाती है, ठीक है। तो मथानिया मिर्च कहाँ संबंधित है, आपके राजस्थान राज्य से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 332, क्वेश्चन नंबर 332 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पहला और सबसे बड़ा निक्षेपागार है जो वर्तमान में भारत में कार्यरत है। CDSL, UBI, BSI या NSDL। तो कौन है, NSDL है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख लेते हैं। NSDL नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड पहला और सबसे बड़ा निक्षेपागार है जो वर्तमान में भारत में कार्यरत है। NSDL की स्थापना कब हुई थी, NSDL की स्थापना 1976 में डिपॉजिटरी अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। NSDL देश के पूंजी बाजार में निवेशकों और ब्रोकर को समर्थन देने का काम करता है। तो NSDL क्या करता है, देश के पूंजी बाजार में निवेशकों और ब्रोकर को समर्थन देने का कार्य करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 332, क्वेश्चन नंबर 332 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कानून भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद लागू किया गया था। वन्य जीव अधिनियम 1972, जल संरक्षण नियम 1974, पर्यावरण संरक्षण नियम 1986, वायु प्रदूषण नियंत्रण नियम 1981। तो किसको लागू किया गया था, वायु प्रदूषण पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 को भोपाल गैस त्रासदी के बाद तुरंत लागू किया गया था, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 को लागू किया गया था। भोपाल गैस त्रासदी इतिहास में सबसे गंभीर औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक है, जो दो अब देखिए इसको याद रखना आपको, जो 2-3 दिसंबर 1984 की रात में भोपाल में हुआ था, जहाँ पे यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड ने कीटनाशक संयंत्र था, इस संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनेट की गैस का रिसाव हुआ था, जिससे कई लोग मारे गए थे, ठीक है। तो कौन सी कंपनी थी, कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। और किस गैस का रिसाव हुआ था, मिसाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, ठीक है। कब, 203 दिसंबर की रात्रि को 1984 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 334, भारत के महान त्रिकोणमिति सर्वेक्षण का काम 10 अप्रैल 1802 को मद्रास में शुरू जब मद्रास देशांतर में संबंधित एक आधारभूत माप किया गया था। वर्तमान में मद्रास वेधशाला को किस नाम से जाना जाता है, योजना और वास्तुकला स्कूल, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान या रमन अनुसंधान संस्थान। तो किसके नाम से जाना जाता है, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भारतीय खगोलीय भौतिक संस्थान की उत्पत्ति मद्रास वेधशाला से मानी जाती है, जो 1786 में शुरू की गई थी। मद्रास वेधशाला कब शुरू की थी, 1786 में शुरू की थी। इस वेधशाला को 1899 में कोडाई कनाल तमिलनाडु में स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है। इसका नाम बदलकर कोडाई कनाल वेधशाला कर दिया गया।
यह एक पूर्ण सौर और तारकीय वेधशाला है। यह पूर्ण सौर एवं तारकीय वेधशाला है। ठीक है, मद्रास वेधशाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 335, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला डी बोट डिजाइन, निर्माण, संचालन और हस्तांतरण मॉडल आउटडोर स्टेडियम है? स्पोर्ट्स हब तिरुवनंतपुरम, जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कोची, कोझिकोड कारपोरेशन ईएमसम स्टेडियम कोझिकोड, या महात्मा गांधी स्टेडियम सेलम? तो कौन है? स्पोर्ट्स हब तिरुवनंतपुरम। ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत का पहला डी बोट डिजाइन, निर्माण, संचालन एवं हस्तांतरण मॉडल आउटडोर स्टेडियम भारत के केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में स्पोर्ट्स हब है। इस पहले इसे त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल के नाम से जाना जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 336, संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर महीने में हिंदू विरासत माह घोषित किया है? तो अक्टूबर महीने में हिंदू विरासत माह घोषित किया फ्लोरिडा, सैन फ्रांसिस्को, ओहायो या जॉर्जिया? तो किसने किया है? जॉर्जिया राज्य ने संयुक्त राज्य अमेरिका किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के जॉर्जिया राज्य के भीतर जीवंत हिंदू अमेरिकी समुदाय के योगदान को पहचानने एवं जश्न मनाने के लिए आधिकारिक तौर पर वर्ष 2023 में अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह के रूप में नामित किया है। तो आपको याद रखना है हिंदू विरासत माह के रूप में कैसे नामित किया है। ये वैसे तो करंट का क्वेश्चन है लेकिन फिर भी आ सकता है। हिंदू विरासत माह के रूप में जॉर्जिया राज्य ने यूएसए के घोषित किया है। ठीक है, अक्टूबर माह को। गुइलेन बैरी सिंड्रोम के मामले में वृद्धि के कारण निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? इजराइल, जिम्बाब्वे, म्यांमार या पेरू ने? तो किसने किया था? पेरू ने किया था। एक करंट अफेयर क्वेश्चन है, इसको थोड़ा जल्दी से भी बढ़ सकते हैं। ठीक है। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के पेरू देश में के एक दुर्लभी न्यूरोलॉजिकल विकार गुइलेन बैरी सिंड्रोम के मामले में भारी वृद्धि के कारण 90 दिनों का राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी गई है पेरू में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 338, भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना 1909 में मैसूर शाही परिवार, भारत सरकार और निम्नलिखित में से किस उद्योगपति के बीच एक दूरदर्शी साझेदारी द्वारा की गई थी? तो कस्तूरबा भाई लाल भाई, टीवी सुंदरम अयंगर, जमशेद जी नुसरबाजी टाटा, दिनसा पेटिट? किसके बीच में किया गया था? तो जमशेद जी नुसरबान जी टाटा द्वारा किया गया था। ठीक है। तो भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना 1909 में मैसूर के शाही परिवार, भारत सरकार और जमशेद जी नुसरवान जी टाटा के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान की कल्पना 1800 में के अंतिम दशक में के अंत में एक सफल व्यवसायी एवं परोपकारी जमशेद जी नुसरवान जी टाटा के द्वारा की गई थी। इनका उद्देश्य था कि उन्होंने प्रयास भी किया कि किंतु इस संस्थान के अस्तित्व में आने में पहले वर्ष 1904 में इनकी मृत्यु हो गई। अंततः इसकी स्थापना 27 मई 1909 को भारत सरकार द्वारा पारित एक विहित आदेश के द्वारा मैसूर दरबार द्वारा दान किए गए 371 एकड़ भूमि के दक्षिणी शहर बेंगलोर में की गई। ठीक है। भारतीय विज्ञान संस्थान को स्थापित किया गया बेंगलोर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 339, कोलकाता में स्थित पैट विलियमसन कोलकाता में स्थित पैट विलियमसन ग्राउंड निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? गोल्फ, हॉकी, फुटबॉल या पोलो? तो किससे संबंधित है? पैट विलियमसन ग्राउंड पोलो से संबंधित है। ठीक है, पोलो से संबंधित है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका कि कोलकाता में स्थित पैट विलियमसन ग्राउंड पोलो खेल से संबंधित है। इस मैदान का नाम 1951 में पैट विलियमसन के नाम पर रखा गया। 1951 में पैट विलियमसन के नाम पे रखा गया था, जो कलकत्ता पोलो क्लब के अध्यक्ष थे, पैट विलियमसन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 340 है कि निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना शुरू की है? परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय, शहरी एवं विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय? तो किसने शुरू किया है? गृह मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 5000 करोड़ रुपए की कुल परिव्यय के साथ राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार एवं आधुनिकीकरण के लिए योजना शुरू की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 341, भारतीय सेना के लिए अस्थायी आधार नामांकन केंद्र का उद्घाटन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है। भारतीय सेना के लिए पहले स्थायी आधार नामांकन केंद्र
का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 342, यस ए संग्रह राष्ट्र के लिए सुरक्षित भोजन वैश्विक खाद्यान्न नियामक प्राधिकरण हैंडबुक दुनिया भर के 76 देशों में खाद्य नियामक प्राधिकरणों का एक व्यापक डेटाबेस है। संग्रह न केवल हिंदी और अंग्रेजी में बल्कि 6 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। यह निम्नलिखित में से किस भाषा में उपलब्ध नहीं है? गुजराती, कन्नड़, उड़िया या मराठी? तो उड़िया में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो संग्रह राष्ट्रों के लिए सुरक्षित भोजन वैश्विक खाद्य नियामक प्राधिकरण का हैंडबुक है, जो कि 6 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, जिसमें कौन कौन सी भाषाएं? अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। हैंडबुक उड़िया भाषा में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 343, गुजरात के छोटा उदयपुर क्षेत्र में आमतौर पर पिथौरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र अर्पण किए जाते हैं। यह पिथौरा का अर्थ डैश है? अग्नि का देवता, अन्न का देवता, लकड़ी का देवता या वन का देवता? तो पिथौरा क्या है? वन का देवता है। ठीक है, पिथौरा पेंटिंग्स पारंपरिक रूप से गुजरात के राठवास आदिवासी द्वारा, देखिए पिथौरा पेंटिंग्स गुजरात के राठवास आदिवासी समुदाय द्वारा अपने घरों के अंदर दीवारों पर बनाई जाती है। इस पेंटिंग्स में राजाओं के प्रमुख देवता बाबा पिथौरा, जो कि वन के देवता है, से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 344, आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान NIO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? कोच्चि केरल में, डोलापोला गोवा में, मुंबई महाराष्ट्र में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में? तो कहाँ पे है? डोलापोला गोवा में है। ठीक है, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान की स्थापना 1960 में, देखिए कब हुई थी? 1960 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय हिंद महासागर अभियान के बाद 1 जनवरी 1966 को की गई। ठीक है, 1960 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय हिंद महासागर अभियान के बाद 1 जनवरी 1966 को की गई। यह संस्थान अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के एक बहुविषयक समुद्र विज्ञान अनुसंधान संस्थान के रूप में विकसित है। इसका मुख्यालय डोलापोला गोवा में स्थित है। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि 345वां नंबर क्वेश्चन है कि सऊदी अरब साम्राज्य ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण पूर्व एशिया के में मैत्री और सहयोग की संधि में शामिल होने के दस्तावेज में हस्ताक्षर किए हैं? वियतनाम, कंबोडिया, नेपिडा या म्यांमार, जकार्ता इंडोनेशिया या बैंकॉक थाईलैंड? तो कहाँ किया है? जकार्ता एवं इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 56वें आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक के मौके पर सऊदी अरब आधारित तौर पर मैत्री और सहयोग के लिए संधि TAC में शामिल होने वाला 51वां देश बन गया। ठीक है, तो आज की क्लास का ये 151वां आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, जो कि 345वां नंबर क्वेश्चन था, जो कि आज की पूरे 15 क्वेश्चन आज के पूरे हो गए। आपको आज की क्लास कैसी लगी? आप ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आप ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप कभी मित्रों में से किसी ने पुरानी वीडियोस को नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, जिसका प्लेलिस्ट UPSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। ऊपर ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से जाके प्रीवियस वीडियोज़ को देखते रहेंगे और अपने नोट्स को रिवाइज करते रहेंगे, जो कि आगामी कोई भी पेट, चाहे UPSSC पेट का पेपर आए, चाहे UPSSC जूनियर स्टूडेंट का पेपर आए, जहाँ पे GS के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहाँ के लिए बहुत ही लाभप्रद हो गया। ये क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर कराए जा रहे हैं आपको 2015 से लेके जो अध्ययन अभी तक जो भी पेपर हुआ है UPSSC के, जिसमें जो भी क्वेश्चन उन्होंने GS के सब्जेक्ट में पूछा है, वो सारे क्वेश्चन को आपको कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रा कमेंट करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जरूर ज्वाइन कीजिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको अगर प्राप्त देना होता है तो वहाँ पे ही दिया जाता है। ठीक है, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप सभी मित्रों में से कोई BPO की तैयारी कर रहा है, जूनियर स्टूडेंट 5512 की तैयारी कर रहा है, तो आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही नॉमिनल फीस पे है, जहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और साथ साथ मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ को ज्वाइन हो सकते हैं बहुत ही नॉमिनल फीस पे, जिसका सारा डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो सभी मित्रों से पुनः अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 15 क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।